हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम सिद्धरामैया डीके शिवकुमार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम दोनों एक साथ हैं, अब कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। दावणगेरे में 7 किलोमीटर लंबा कन्नड़ा ध्वज जुलूस बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। राज्य में कई सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर। बागलकोट में नए रेलवे लाइन की मांग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुआ हंगामा और तकरार। नौवत चोरी और लूट के वारदातों में शामिल चोर हुआ गिरफ्तार। गदग में बीजेपी किसान मोर्चा का सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। बेटी ने मां को चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल। अलग अलग मांगों को लेकर विकलांगों का विरोध प्रदर्शन। मिड डे मील के खाने में कीड़े, गुस्सा हुए माता पिता ने स्कूल में किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। सीएम सिद्धरामैया डीके शिवकुमार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम दोनों एक साथ हैं, अब कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा है कि हम दोनों पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ ही काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो भी विवाद या कन्फ्यूजन, मतभेद की बातें फैलाई गई, सीएम ने उसे मीडिया द्वारा बनाई गई गलतफहमी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच असल में कोई मतभेद, मन मुटाव था ही नहीं। सिद्धरामैया ने कहा कल से कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था वो भी खत्म कर दिया गया है। 2028 के चुनाव हो या आने वाले लोकल बॉडी कॉरपोरेशन चुनाव, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। जैसे हम 2023 के चुनाव में साथ काम कर रहे थे, वैसे ही आगे भी मिलकर काम करेंगे। सीएम ने यह भी कहा कि विरोध और मतभेद की बातें बीजेपी, जेडीएस और कुछ मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश की हैं। हाईकमांड जो कहेगा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। पावर शेयरिंग पर सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना कहा कि फैसला हाईकमांड लेगा। अंत में सिद्धरामैया ने दो टोक तौर पर कहा कि हमारे बीच न पहले कोई मतभेद था, न अब है और न आगे होगा। हम दोनों साथ हैं और साथ ही आगे बढ़ेंगे। दावणगेरे में 7 किलोमीटर लंबा कन्नड़ा ध्वज जुलूस बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। दावणगेरे में 70वें कन्नड़ा राज्योत्सव के मौके पर 7 किलोमीटर लंबे कन्नड़ा ध्वज का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया, जिसे अब लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस भव्य और विशाल कार्यक्रम में 15,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और शहर के 7 प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए एक साथ लंबे ध्वज को थामकर आगे बढ़े। पूरा शहर लाल और पीले रंग में रंगा नजर आया। ये जुलूस दावणगेरे के इतिहास का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम माना जा रहा है। राज्य में कई सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर। उत्तर कन्नड़ा में बच्चों की कमी और शिक्षकों की भारी कमी से सरकारी स्कूलों के मर्ज की हो रही है तैयारियां। कर्नाटक के सरहदी जिले उत्तर कन्नड़ा में बच्चों की संख्या कम होने और शिक्षकों की बड़ी कमी के कारण कई सरकारी स्कूल बंद होने की हालात में पहुंच गए हैं। इसी बीच सरकार ने बड़े पैमाने पर स्कूलों को एक दूसरे के साथ मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिले की हालात इस तरह हैं, कई गांवों में बच्चे बहुत ही कम हैं तो कुछ स्कूलों में तो बच्चे ही नहीं मौजूद। शिक्षक खाली कमरों में बैठे रहते हैं। शिरसी शैक्षणिक जिले में प्राइमरी स्कूल में 914 और हाई स्कूल में 149 शिक्षकों की कमी है, तो वहीं कारवार शैक्षणिक जिले में 922 प्राइमरी और 49 हाई स्कूल हैं, जिनमें 678 प्राइमरी और 39 हाई स्कूलों में पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने शिक्षकों की कमी को भरने के लिए गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति शुरू की है, लेकिन साथ ही कर्नाटक पब्लिक स्कूल मैग्नेट योजना के तहत बड़े पैमाने पर स्कूलों का एक दूसरे के साथ मिलन भी किया जा रहा है। कारवार जिले में 249 से ज्यादा और शिरसी जिले में 100 से ज्यादा स्कूलों के मर्ज की तैयारी कर रही है। सरकार अनुमान है कि दोनों जिलों में कम से कम 400 सरकारी स्कूल बंद या मर्ज किए जा सकते हैं। सरहदी क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि स्कूल बंद होने से कई बच्चे कन्नड़ा शिक्षा छोड़कर मराठी स्कूलों की तरफ जाने को मजबूर हो सकते हैं। इसी कारण AIDSO संगठन स्कूलों के मर्ज का विरोध कर रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि स्कूल बंद करने की बजाय सरहदी और ग्रामीण क्षेत्रों में कन्नड़ा सरकारी स्कूलों को बचाया जाए, यही बच्चों की शिक्षा का सहारा है। बागलकोट में नए रेलवे लाइन की मांग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुआ हंगामा और तकरार। बागलकोट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे विकास संघर्ष समिति की अपील पर किसानों ने नए रेलवे लाइन मंजूर करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कई किसान संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्टेशन के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके चलते पुलिस और किसानों के बीच जोरदार बहस और तकरार देखने को मिली। किसानों ने कहा, हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमें रास्ता देने में आपको दिक्कत क्या है। किसानों ने पुलिस विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए पुलिस विभाग मुर्दाबाद, किसानों को रोको मत के नारे दिए। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग बागलकोट के लिए नए रेलवे लाइन की तुरंत मिले मंजूरी। नौवद चोरी और लूट के वारदातों में शामिल चोर हुआ गिरफ्तार। मंडिया पुलिस ने ऐसे खतरनाक चोर गंगा राजू उर्फ गंगा को गिरफ्तार किया है, जो खाली और अकेले घरों को निशाना बनाकर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। क्रिकेट बैटिंग की लत में फंसकर उसने 90 से ज्यादा चोरी, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है। 6 नवंबर को कुडलकोप्पे गाँव में इसने अपने गैंग के साथ एक घर में हथियार दिखाकर सोना और नकद रुपया लूटा था। उसके बाद पीड़ित मीनाक्षी और स्वर्ण ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रीरंगपट्टन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गंगा राजू के साथ उसके 4 साथियों को पकड़ लिया। मंजुनाथ उर्फ कैंप्या, शशि कुमार, कृष्णा, संदेश हैं इन चोरों के नाम। ये सभी माडूर और रामनगर के रहने वाले बताया है पुलिस विभाग ने। पुलिस ने इनके पास से 55 ग्राम सोना, एक बाइक और लाखों रुपये के कीमत वाले सामान रिकवर किए हैं। एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी के अनुसार गैंग के ज्यादातर मेंबर्स क्रिकेट बैटिंग में कर्ज में डूब गए थे और कर्ज चुकाने के लिए लगातार इन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। गदग में बीजेपी किसान मोर्चा का सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। बैल और भैंस पर सीएम की फोटो बांधकर कृषि मंत्री का पोस्टर जलाया। किसानों ने कर्नाटक के गदग जिले में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मकई की फसलों की खरीदी केंद्र नहीं खोलने से नाराज किसानों ने बैल और भैंसों के गले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तस्वीर बांधकर प्रदर्शन किया और कृषि मंत्री चलुवरायस्वामी की फोटो जलाकर अपना गुस्सा जताया। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र बंद रहने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और सरकार उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है।
बेटी ने मां को चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल। बार बार के घरेलू झगड़ों की कहानी का सच आया सामने। मंगलुरु शहर के कावूर पुलिस थाना क्षेत्र में एक लड़की ने अपनी ही मां को चप्पल से बुरी तरह पीटने की घटना सामने आई है। यह घटना 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। मां अपनी बेटी के बर्ताव की शिकायत को लेकर कई बार पुलिस स्टेशन और पंचायत दफ्तर आ रही थी। दोनों उत्तरी कर्नाटक के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनके बीच पहले भी कई बार विवाद और झगड़े हो चुके हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और चिंता देखने को मिल रही है। भला कोई बेटी मां के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है? अलग अलग मांगों को लेकर विकलांगों का विरोध प्रदर्शन। बीजापुर जिले के जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर विकलांग लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विकलांगों की मासिक पेंशन, सरकार से मिलने वाली सहूलियत और सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें सही तरीके से नहीं मिल रहा है। विकलांगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाने की चेतावनी दी विकलांगों ने। मिड डे मील के खाने में कीड़े, गुस्सा हुए माता पिता ने स्कूल में किया विरोध। कर्नाटक के कोप्पल जिले के कुष्टगी तालुका के मुदेनूर गांव में सरकारी स्कूल के मिड डे मील दोपहर के खाने में कीड़े पाए जाने से माता पिता ने जोरदार इसका विरोध किया। माता पिताओं का आरोप है कि बच्चों को बहुत ही खराब और घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है। बिसी ऊटा मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण के लिए है, लेकिन स्कूल में ठीक से निगरानी नहीं हो रही है। सामान की बार बार शिकायत के बावजूद हालात नहीं सुधरे। गुस्से में आए पेरेंट्स ने स्कूल स्टाफ और खाना बनाने वालों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आला अधिकारियों के पास शिकायत ले जाएंगे। मौके पर मौजूद पेरेंट्स का कहना है कि सरकार योजनाओं में पैसा देती है, लेकिन स्कूल की लापरवाही की वजह से बच्चे खराब खाना खाने पर मजबूर हैं, कहा माता पिताओं ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।